भरपूर जवाबी एक्शन। 9 भारतीय फौजी मार गिराए। मादरे वतन का दिफा करते हुए पाक फौज का लांस नाइक जाहिद और 5 शहरी शहीद हो गए। 2 सिपाही और 3 शहरी भी जख्मी हुए। भारतीय फौज शहरी आबादी को निशाना बना रही है। मुबैना कैंप्स के खिलाफ कार्रवाई का भारतीय दावा झूठ के सिवा कुछ नहीं। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं, भारतीय फौज अपने हलाक फौजियों और जख्मियों को उठाने की कोशिश कर रही है। भारत को कंट्रोल लाइन पर सफेद झंडा भी लहराना पड़ा। भारत ये जान ले कि सीज फायर लाइन की हर खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान का भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को सलाम। फिरदौस आशिकावान कहती हैं, पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से भारतीय फौज सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हुई। आज पाकिस्तान की फौज बर वक्त कार्रवाई से जो हिंदुस्तानी चौकियों को तहस नहस किया, उसके बाद हिंदुस्तानी फौज जो है वो सफेद झंडा लहराने पे मजबूर हुई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने आलमी मीडिया को आजाद कश्मीर आने की दावत दे दी। हम दावत देते हैं, अनमोगिब के नुमाइंदगान मौजूद हैं, वो वहां जा सकते हैं। ये तो उन्होंने महदूद करके रखा हुआ है कि उनको श्रीनगर से बाहर निकलने नहीं देते। हम कहते हैं इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आ जाए, हम कहते हैं फैक्ट फाइंडिंग मिशन आ जाए आजाद कश्मीर का सूरत हाल भी देख ले और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल भी देख ले। भारतीय फौज ने बाजार और घरों पर गोलाबारी की। भारतीय फायरिंग से 5 कश्मीरियों ने जामे शहादत नोश किया। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर। इस्लामाबाद में कश्मीर मिलियन मार्च, मजलूम भाइयों से इजहार यकजहती। 5 किलोमीटर तवील कश्मीरी परचम की नुमाइश। मकबूजा कश्मीर में आजादी का सूरज जरूर तुलू होगा। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए एबटाबाद में जमात इस्लामी का कश्मीर बचाओ मार्च। आजादी मार्च पर हुकूमत और जमीयत उलमाए इस्लाम कमेटी की पहली मुलाकात मनसूख हो गई। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत से मुज़ाकरात का इख्तियार रहबर कमेटी को सौंप दिया। कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया। मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक रहबर कमेटी की सतह पर कोई ऐलान ना हो। हुकूमत अभी तो बहुत गैर संजीदा है। एक तरफ वज़ीर आज़म गालियाँ निकाल रहे हैं, तहज़ीक कर रहे हैं, दूसरी तरफ वज़रा मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। एक जानिब हुक्मरान तस्दीक कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वज़रा मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की गुफ्तगू, कहा जब तक हुकूमती टीम कोई संजीदा पेशकश नहीं करती मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी है। बिलावल भुट्टो ने प्राइवेट सेक्टर से ताउन की अपील कर दी। हुकूमत को इंतबा देते हुए कहा, मसाइल हल ना हुए तो मुल्क अनारकी की तरफ चला जाएगा। अपोजिशन आजादी मार्च पर तकसीम का शिकार है। अवाम बाशऊर है, मार्शल लॉ तस्लीम नहीं करेंगे। गवर्नर पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू, क़याम पाकिस्तान की मुखालफत करने वालों की औलादें इस्तेकाम पाकिस्तान में रोड़े अटका रही हैं। फिरदौस आशिक का ट्वीट। सिख बिरादरी के लिए अपने दरवाजे खोलने जा रहे हैं। करतारपुर राहदारी 9 नवंबर को खोल दी जाएगी। वजीर आजम इमरान खान का बयान, कहा तामीराती काम हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। मुल्क को ज़र मुबादला मिलेगा, रोजगार के मौके पैदा होंगे। झूम और कहने के बजाय पाकिस्तान की मदद की जाए। अमन के लिए बैनुल-अक़वामी बिरादरी को पाकिस्तानी काविशों का एहतराम करना चाहिए। साबिक बरतानवी मेजर जनरल जोनाथन पाकिस्तानी कोशिशों के मोतरफ हो गए। कहा पाकिस्तान में अमन का सेहरा आर्मी चीफ को जाता है। ब्रेक्जिट पर बरतानवी वजीर आजम को फिर शिकस्त। पार्लियामेंट ने 31 अक्टूबर को यूरोपीय यूनियन से इनखला की तहरीक मुस्तरद कर दी। बोरिस जॉनसन ने ब्रेक्जिट में ताखीर की दरखास्त कर दी। अवाम ने दोबारा रेफरेंडम का मुतालबा कर दिया। सयाहती मुकाम फेरी मेडोज ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। हर सू गिरते बर्फ के सफेद गालों ने मनाजिर को मजीद दिलकश बना दिया। खूबसूरत नजारे को देखकर सयाह भी खुशी से झूम उठे।
बदीन में इस्लामिया डिग्री कॉलेज की इमारत मखदूश 2 साल कबल खाली करने की हिदायत की गई थी। हुकूमत ताहाल नई इमारत तामीर न कर सकी। 42 साल कबल जुल्फिकार अली भुट्टो ने संगे बुनियाद रखा था। 3000 से ज्यादा तलबा की जिंदगियां दांव पर लग गईं। महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया। सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर। घी, चीनी, दालों की कीमतों में इजाफे ने मुश्किलात बढ़ा दी। चिन्योट, ड्राइवेंट, दुनियापुर, कनकोट, ठट्टा और सांघड़ के आवाम की दुहाई। महंगाई जेड़े गरीबां नूं मारी जांदे, महंगाई की कारण जेड़े कमाउने सब्जी लै जाने 100 रुपये तो घट कोई सब्जी नहीं। महंगाई बहुत ज़्यादा है और जब से ये तब्दीली सरकार आई है महंगाई इंतहाई हो चुकी है। महंगाई काफ़ी उरूज पर है। महंगाई बहुत बड़ी हो गई है। चेहलुम के इलाके बशीर महल्ला में वालिद और सौतेली मां का तशद्दुद। 9 साला बच्चा जाँ बहक, बेटी शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। सेल्फी का शौक एक और जान ले गया। नौशहरा खैरबाद कुंड पार्क में लड़की दरिया में गिर गई। 23 साला रुबामा स्वाबी की रिहायशी है। शोहदाए करबला का चेहलुम। मुख्तलिफ शहरों में जुलूस निकाले गए। मॉनिटरिंग रूम से जुलूसों की निगरानी की गई। मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रही। और लाहौर में मारूफ बुजुर्ग हजरत अली हजवेरी के उर्स का आखिरी रोज। अंदरून और बैरून मुल्क से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद शरीक हुई। दूध, पानी की सबील और लंगर का खुसूसी इंतजाम। पाक फौज का भरपूर जवाबी एक्शन। 9 भारतीय फौजी मार गिराए। भारतीय फायरिंग से 1 जवान शहीद जबकि 5 शहरी जख्मी हो गए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक भारत ने LOC पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। अल्लाह है या अल्लाह है। जंगी जुनून में मुब्तला भारत हद से आगे बढ़ने लगा। कंट्रोल लाइन पर फिर दहशतगर्दी कर दी। भारत ने एक बार फिर शहरी आबादी को निशाना बनाया। बिला इश्तियाल फायरिंग की। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने शाहकोट, नौसेरी और जोड़ा सेक्टर की आबादियों पर गोलियां बरसाई। भारतीय फौज की फायरिंग से पाक फौज का लांस नायक जाहिद और 5 शहरी शहीद हुए। 2 सिपाही और 3 शहरी भी जख्मी हो गए। पाक फौज ने भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। भारतीय फौज के मोर्चों को उड़ाकर रख दिया। DGISPR के मुताबिक पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई में भारत के 9 फौजी मार गिराए जबकि मुताद्दिद जख्मी हो गए। 2 भारतीय बंकर्स भी तबाह कर दिए। पाक फौज का कहना है कि मुबैना कैंपस की आड़ में भारतीय फौज शहरी आबादी को निशाना बना रही है। मुबैना कैंप्स के खिलाफ कार्रवाई का भारतीय दावा झूठ के सिवा कुछ नहीं है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि भारतीय फौज अपने हलाक फौजियों और जख्मियों को उठाने की कोशिश कर रही है। भारत को कंट्रोल लाइन पर सफेद झंडा भी लहराना पड़ा। भारत ये बात जान ले कि इसे सीज फायर लाइन की हर खिलाफ वर्जी का मौसर और भरपूर जवाब मिलेगा। भारतीय फायरिंग के बाद पाक फौज ने की जवाबी कार्रवाई। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि भारत मुबैना दहशतगर्द कैंप्स की आड़ में शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। मुबैना कैंप्स के खिलाफ कार्रवाई का भारतीय दावा झूठ के सिवा कुछ नहीं है। भारत को फौजी आदाब का ख्याल रखते हुए शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाना चाहिए था। DGISPR ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिर मिशन समेत मकामी व गैर मुल्की मीडिया को आज़ाद कश्मीर तक ओपन रसाई दी गई है। मकबूजा कश्मीर में
किसी को जाने की आजादी नहीं। उन्होंने कहा कि भारतीय फौज को अपने हलाक जवानों की लाशों और जख्मियों को उठाने में मुश्किलात का सामना है। भारतीय फौज ने सफेद झंडा भी लहरा दिया। भारतीय फौज को इश्ताल अंगेजियों से पहले ये सोचना चाहिए था। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने वाज़ेह किया कि भारतीय फौज को सीज़फायर लाइन की हर खिलाफ वर्जी का मौसर और भरपूर जवाब दिया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत ने दहशतगर्दी की तो पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिस पर वजीर आजम ने पाक फौज को सलाम पेश किया। शदीद मजम्मत। वजीर आजम ने भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को सलाम भी पेश किया। मामून खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से भारतीय फौज सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हुई। पाकिस्तान पहले भी भारत के तैयारी गिराकर अपनी सलाहियत दिखा चुका है। आज पाकिस्तान की फौज बर वक्त कार्रवाई से जो हिंदुस्तानी चौकियों को तहस नहस किया, उसके बाद हिंदुस्तानी फौज जो है वो सफेद झंडा लहराने पे मजबूर हुई। कोई ऐसा पाकिस्तानी फौज का दस्ता और अदारा नहीं जिसकी सलाहियतों को दुनिया नहीं मानती। हिंदुस्तान के तैयारे गिरा के दुनिया को अपनी सलाहियतें मनवा चुका है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बोले, भारत का बयानिया पिट चुका है, इसलिए वो तवज्जो हटाने के लिए आजाद कश्मीर पर हमला कराता है। ये परेशानी के आलम से आज हिंदुस्तान दो चार है, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में उनका बयानिया पिट गया है। तो वो दुनिया को कहना चाहते थे, जो दुनिया को कायल करना चाहते थे, उसमें पूरी तरह को नाकामी हुई है। अब वो तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म की कार्रवाइयाँ करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग करते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश करते हैं। जनाब ये चीफ बैट से हम दावत देते हैं, अनमोगिब के नुमाइंदगान मौजूद हैं पाकिस्तान में, वो वहाँ जा सकते हैं, मौका का मुलाहिजा कर सकते हैं। वजीर खारजा ने वाज़ेह किया, आज़ाद कश्मीर पूरी दुनिया के लिए ओपन है। आलमी मीडिया आए और भारत की शरारत देखे। शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन और आलमी मीडिया को आज़ाद कश्मीर आने की दावत दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का कहना है कि भारतीय